जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के आज ऑन 7 अगस्त 2023। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो एग्जाम्स आपके चल रहे हैं उनमें बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है भाई आपकी इस उज्जवल कोचिंग कैंपस की। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी यूट्यूब चैनल से जो आप लोगों के बीच में क्लास आ रही है, इसी उज्जवल परिवार की तरफ से जो क्लास आपको दी जा रही है, इससे काफी क्वेश्चंस आपके बीच में हैं। तो शुरू करना आपको बताना चाहूंगा, आज इस स्टेज पर हमें 513 दिन हो गए। आज की क्लास का जो टारगेट रहेगा मिनिमम कम से कम 300 क्वेश्चन का टारगेट रहने वाला है। तो शुरू करें। इससे पहले गणेश भगवान आप लोगों पर कृपा बनाए रखें, साथ में मां सरस्वती आपको आशीर्वाद प्रदान करे। और जब दोनों कृपा और आशीर्वाद मिलेंगे, कृपा गणेश भगवान की, आशीर्वाद मां सरस्वती का, तो लक्ष्मी जी अपने आप लोगों के पास आएंगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा सनातन धर्म का मानना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम अपने कर्तव्य की तरफ बढ़ते हैं और लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपके बीच में है। चर्चित क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे भाई। आज की जो क्लास है आपको ये रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिल रही है दोस्तों। इसके पीछे कुछ टेक्निकल इशू कह सकते हो आप, या कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसके चलते आप लोगों के आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास मिल रही है। अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अदरवाइज आपको पता 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है करंट जीके की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, ये है भाई भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने अभी हाल ही में जो कि चर्चा में है। तो गुकेश डी हैं, विश्वनाथन आनंद है, विदित गुजराती हैं और पेंतेला हरिकृष्ण है। पेंतेला हरिकृष्ण, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बात आ रही है आपकी कि भाई आपके भारतीय नंबर 1 जो खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद थे, है ना। 36 वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। 36 वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि आपके जो विश्वनाथन आनंद हैं ये आपके पहले नंबर पर नहीं है, पहले नंबर पर नहीं है। इससे पहले कि मैं आंसर दूं पहले नंबर पर नहीं है, तो आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने 3 लोग हैं, है ना। एक 19 वर्षीय या 17 वर्षीय, 17 वर्षीय के 19 वर्षीय एक लड़के ने, बात करें गुकेश डी जो आपके बीच में, जिन्होंने इनको पीछे धकेल दिया है। ये किसी ने इसीलिए बोला है, समय बलवान होते हैं नहीं होते इंसान, वन में लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। 36 वर्ष तक एक छत्र राज करने वाली पहली पोजीशन पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद को पीछे धकेल दिया है इस एक नए लड़के ने, जो आंसर आपका गुकेश डी। तो चलिए दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके बीच में। जब हो रही है इसकी बात हो रही है, विश्वनाथन आनंद की भी बात करेंगे, आपका विदित गुजर इनकी भी बात करेंगे। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा पहले नंबर पर आपके ये हैं, दूसरे नंबर पर किसको पीछे कर दिया है, तो इन्हीं को कर दिया है। विदित गुजराती आपके तीसरे नंबर पर है भारत में, और पेंतेला आपके चौथे नंबर पर है। आपके टॉप 5 की अगर हम बात करते हैं तो आपके बीच में ये 4 हैं जिन्हें लेकर के मैंने आपसे बात करी। तो टॉप 4 आपके बीच में जो चेस के शतरंज के जो खिलाड़ी हैं, और ये आपके बीच में गुकेश डी बड़े फेमस हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार गुकेश डी जी की भी बात कर ले थोड़ी सी, जो कि काफी आपके बीच में अट्रैक्टिव जो रहने वाले हैं। देखिए गुकेश डी की बात करते हैं, गुकेश डी की बात करें एक बार, तो देखो गुकेश डी अब भारत के टॉप चेस प्लेयर बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज FIDE, अंतरराष्ट्रीय शतरंज जो संघ है आपका FIDE, यह एक क्वेश्चन है। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई है, इसकी स्थापना पूछेगा, स्थापना कब हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। महीने के अंत में रेटिंग जारी करेगा, जिसमें मुकेश को पहली बार शीर्ष पर होंगे। 36 साल में यह पहला मौका होगा जब आनंद भारत के टॉप चेस प्लेयर की रैंकिंग पर नहीं होंगे, रैंकिंग पर नहीं होंगे। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद पीछे छोड़ते हुए 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश ने क्लासिक चेस की लाइव रेटिंग में आनंद को पीछे छोड़ दिया है। और विश्वनाथन आनंद 1986 के बाद, अगर हम विश्वनाथन आनंद की बात करते तो 1986 से जो आपके विश्वनाथन आनंद है ये पहली पोजीशन पर चल रहे थे। ये आपके बीच में लाइव रेटिंग के तहत अभी इनको पीछे धकेल दिया है गुकेश डी ने, जो कि भारत के नंबर 1 आपके बीच में प्लेयर बन चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए भाई ये है आपके बीच में जो आपका 17 वर्षीय जो टॉपर बच्चा है, ये आपके बीच में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या फोटो आप जो भी जैसा भी आपको लगे आप ले सकते हैं, और साथ में मेरा भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, आपको अगर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये गुकेश भी हैं, आन बान शान, भारत की आन बान शान, जिनको लेकर के हम बात करते रहते हैं, ठीक है। चलो बात करी है आज हमने, पहली बार आपके बीच में चर्चित विषय आया होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच में बहुत शानदार क्वेश्चन है आज की क्लास का। इंपो क्वेश्चन भी रहने वाला, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी भाई आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा जाएगा।
तो अरास डोरा गैस फील्ड विवाद, सबसे पहले तो ये अरास डोरा गैस फील्ड विवाद किससे संबंध किससे रहा है। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो लोग नए हैं, पहली बार उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार से जुड़े हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये लाइव क्लास रहती है 8:30 बजे। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के चलते हुए भी आपके बीच में ये लाइव क्लास नहीं आ रही है, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आपको ये क्लास मिल रही है। तो सऊदी अरब से, आपका कुवैत से और ईरान, यस आंसर है इसका ये सभी। अब इस चीज को समझने के लिए बताएं तो आपको जानना होगा कि एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का नाम आपके बीच में है डोरा गैस फील्ड, जो विवाद है आपका अरसा डोरा। ठीक है, ये एक क्षेत्र है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के ऊपर कुवैत और आपका साथ में मैं बात करूं सऊदी अरब, दोनों ये बोलते हैं कि हमारा है, और इसी के सामने टक्कर में आ गया आपका कौन, ईरान बोलता है इस क्षेत्र पर मेरा भी कब्जा। इसको, इस सिचुएशन को आप एक मैप के माध्यम से समझेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगे भैया ना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी अगर आप ये देखेंगे। पहले इसको समझे, विवादित जो आपका अरास डोरा गैस फील्ड है, उसकी हम यहां पर बात करें, विवादित जो क्षेत्र उसकी बात करें तो ईरान में अरास और कुवैत, सऊदी अरब में डोरा। ठीक है, सऊदी अरब में डोरा, ईरान में अरास और कुवैत, ठीक है, और सऊदी अरब में डोरा। ठीक, नाम से जाना जाने वाला अरास डोरा गैस क्षेत्र 3 देशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु रहा है। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर तीनों जो देश हैं आपके, तीनों जो है ये अपना अपना दावा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस भंडार है। रोड़ा सारा किसका भाई, पैसे का। रोड़ा सारा किसका है मित्रों, तो पैसे का है। प्राकृतिक गैस भंडार है जो इससे भी शामिल पक्षों के लिए अत्यधिक मूल्यवान संसाधन बना सकते हैं। सारा रोड़ा आ गया ना भाई। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको मैप से बताऊंगा तो ज्यादा कुछ समझ में आपको आएगा। देखिए, अब सुनेंगे भाई, अब सुनेंगे। आप जो ये मैप देख पा रहे हैं, इस मैप में विवादित अरसा डोरा गैस फील्ड है। ठीक है, 3-4 चीजें आप इसमें देख पा रहे होंगे। कुवैत है आपका, सऊदी अरब है जिसमें हम बात करें तो कुवैत सिटी, कुवैत आपका ग्रेटर बुगन है। अब देखिए, एक बार दिखाता हूं आपको मार्क करके। ये आपका क्या है, कुवैत, इसके साथ क्या आपका इराक है, कुवैत सिटी हो गया आपका। ग्रेटर आपका बुरगेन है। ये आपका ये लुल्लू, होतू और काफिजा, ये आपका क्षेत्र है। अब एक बार इसको ना एक मैप और के साथ अगर आप देखेंगे तो जो विवादित चीजें वो आपको समझ में आएंगे। एक बार एक और अगला मैप दिखाता हूं मैं आपको, देखिए उसमें कुछ ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, ये भाई आपका ये जो मैप है इसको देखेंगे आप, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, आप इसको समझेंगे एक बार। ये वाला जो क्षेत्र है, कलर दिख रहा होगा शायद आपको, ये जो क्षेत्र है ये विवादित है। इधर कुवैत है, इधर ईरान है आपका, ठीक है, इधर सऊदी अरब है। तीनों के पास ये क्षेत्र आपका जो बन रहा है, ये क्षेत्र है, ये आपके पास में बन रहा है। इस क्षेत्र पर विवाद है। इसी क्षेत्र के अंदर क्या है आपका, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गैस के आपको तो भंडार है। इस क्षेत्र को बड़ा करके देखेंगे तो डोरा आपका गैस फील्ड, आपका होतू ऑयल फील्ड यहाँ पर है, आपका अली काफिजा यहाँ पर है, ठीक है, काफिजा ये भी यहाँ पर है, लुल्लू ऑयल फील्ड भी आपका यहाँ पर है। और तीनों देश अपनी अपनी दावेदारी इस पर ठोक रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरब और कुवैत बोलता है कि केवल हमारा है, ईरान बोलता है इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो ये आपके बीच में यहां पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये कहां पर है, ये किसके साथ में आपका, ये कुवैत, ये कहां होगा आपका, कुवैत के अंदर होगा। ये कहां पर होगा आपका, तो सऊदी अरब के अंदर होगा, ठीक है। तो ईरान कहां है इसके अंदर, ईरान के ये इस साइड, ईरान के नीचे की तरफ आपका ये आता है। तो आपने इसको भी विशेष तौर पे अगर पीछे वाला अगर मैप देखेंगे आप तो समझ में आएगी आपको चीज। देखिए, ये कहां पर आपका, इराक हो गया आपका, कुवैत सिटी, अच्छा इसमें ईरान दिखाया नहीं है ना, ईरान इसके अंदर दिखाया नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये तीनों के तीनों जो देश हैं कुवैत के बराबर में है। जैसे ये कुवैत है तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा आपका, ये किसका रहेगा आपका, ईरान का रहने वाला है, ठीक है। और इन तीनों के ऊपर एक तेल का भंडार होने के कारण एक अच्छी जो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे, अच्छी गैस भी मिलेगी यहाँ पर, जो प्राकृतिक संपदा है वो यहाँ पर है। इसको लेकर के कुवैत और जो आपका अरब है वो क्या बोलते हैं, ये हमारा है, एक छत्रराज हमारा है, लेकिन ईरान भी इनके सामने खड़ा है। और आपको पता है ईरान के संबंध रूस से और भारत से बड़े अच्छे बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पिक्चर कुछ अलग हो सकती है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भाई आपका, जिसके हम बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा गाइल्स पेरोलुट्स का संबंध किस देश से रहा है, गाइल्स पेरोलुट्स का संबंध किस देश से रहा है, और ये है कौन। अभी हाल ही में चर्चा में रहे आपके गाइल्स पेरोलुट्स
पैरालूट कह सकते हो आप, पैरालूट गाइस, पैरालूट का संबंध किससे रहा इसकी बात करें तो देखिए ये आपके क्या है, साहित्यकार है, ये आपके क्या है भाई, साहित्यकार हैं, साहित्यकार हैं, ये आपने इसका ध्यान रखना, क्या आपके ये साहित्यकार है। किस देश से संबंध है तो आंसर बी, कहां के हैं, ये आपके फ्रांस के हैं, याद रखना। और इन्होंने फ्रांस में क्या साहित्य लिखा था, तो फांसी यानी कि जो मृत्युदंड के खिलाफ, इन्होंने मृत्युदंड के खिलाफ अगर मैं बात करूं तो एक उपन्यास लिखा था जिसके बताते 10 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकी थी, और अंत में हार करके फ्रांस के अंदर क्या हुआ था भाई, अंत में हार करके फ्रांस के अंदर मृत्युदंड को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं, एक बार फ्रांस के ऊपर एक बार बात करूं आप लोगों के बीच में। फ्रांस की जब भी हम बात करते हैं तो राजधानी क्या है, पेरिस है, ये आपने ध्यान रखना, पेरिस क्या है, राजधानी है। ठीक है, अभी हाल ही में भारत में पेरिस इन दिल्ली प्रोग्राम हुआ था, एक इसके लिए हुआ था ओलंपिक के प्रति जागरूकता, ओलंपिक के प्रति जागरूकता के लिए ये आपका प्रोग्राम हुआ था। और कहां पर हुआ था, तो आपका ये दिल्ली में हुआ था, ये बात आपकी हो चुकी है। ठीक है, पेरिस में ओलंपिक कब हो रहा है, तो 2024 का ओलंपिक आपका पेरिस या फ्रांस के अंदर हो रहा है, ध्यान रखना। 2028 का आपका यूएसए के अंदर लॉस एंजलिस में हो रहा है, और 2032 का आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है। 2036 का जो है आपका ये ऑस्ट्रेलिया भाई आपका, ठीक है। 2036 का भारत है, भारत दावेदारी कर रहा है, कौन दावेदारी कर रहा है, आपका भारत है। और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है, यहां पर आपने ध्यान रखना। अब एक शीतकालीन ओलंपिक भी आपका होता है, शीतकालीन ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो 2026 का कहां पर होगा आपका, 2026 का ये होने वाला है इटली के अंदर, इटली के अंदर होने वाला है, इटली में 2026 का होने वाला है। और 2022 का कहां पर हुआ आपका, ये चीन के अंदर हुआ है, और हमने इसका राजनीतिक बहिष्कार किया, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रांस के साहित्यकार हैं, इन्होंने फांसी की सजा के खिलाफ कुछ लिखा था, और उपन्यास इनका काफी फेमस हुआ था। चलिए हम देख लेते हैं, एक बार गाइड्स को लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए आपके जो गाइड्स की हम बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। गाइड्स पैरालूट आपका प्रमुख फ्रांसीसी लेखक ने फ्रांसीसी की साहित्य और सामाजिक परिदृश्य में एक अमिट छाप छोड़ी थी। और तो द रेड स्वीटर की बात करें तो 1978 में पैरालूट ने ले पुल ओवर रूज की बात करें आपका रेड स्वीटर्स प्रकाशित किया था, एक उपन्यास था, ये भूतपूर्व उपन्यास था, जिसके फ्रांस में मृत्युदंड, मैंने आपको बताया था फ्रांस में मृत्युदंड के बारे में चर्चा शुरू की गई थी। पुस्तक में क्रिश्चियन रानुची नामक एक व्यक्ति की क्या किया गया था, सजा पर सवाल उठाया गया था, और जिसमें 1974 में 8 वर्षीय लड़की के साथ कथित अपहरण और हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। आप समझ पा रहे होंगे, मेरी थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो सकती है, आप लोग अपने हिसाब से इस स्पीड को कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़े से कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर दूं। ठीक है, और आज की जो क्लास है दोस्तों आपकी 1 घंटे से ज्यादा की जा सकती है। आज वादा रहा दिल्ली पुलिस के लिए एक क्वेश्चन आपके बीच में आ सकता है, इस क्लास से काफी कुछ है इस क्लास के अंदर भाई। ठीक है, ओके। शक्तिशाली कथा 10 लाख से अधिक प्रतियां बिकी थी इसकी। 1981 में फ्रांस में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपन्यास कब आया था आपका, तो 1978 में। नाम क्या था, लेखक कौन है, आपके गाइस पैरालूट से ले पुल ओवर रूज की एक बात करें, द रेड स्वीटर कह सकते हो आप इसको, सजा पर सवाल उठाया था, मृत्युदंड पर 1981 में फांसी की सजा को माफ कर दिया गया था। अपहरण आरोप में फांसी की सजा दी गई थी, यानी कि 8 वर्ष की बच्ची के साथ जो गड़बड़ हुई थी उसको लेकर के यहां पर ये मृत्युदंड इनको दिया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रांस की। जब हम बात करें तो फ्रांस से हमने राफेल लिए थे, 36 राफेल पहले लिए थे, एक पनडुब्बी पे भी बात चल रही है, और साथ ही अभी 26 राफेलों का भी एक समझौता आपके बीच में हो चुका है। शानदार क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता, हाल ही में चर्चा में रहा हेलियोलाइन C3D का संबंध किससे रहा है, हेलियोलाइन C3D का संबंध किससे रहा है, ये पूछे तो खगोल विज्ञान। इसका सीधा आंसर है खगोल विज्ञान। मेडिकल साइंस से नहीं है, इसरो से नहीं है, उपग्रह से नहीं है। उपग्रह कौन सा होता है, यानी कि उपग्रह आपके 2 प्रकार के होते हैं। उपग्रह अगर पूछा जाता है दोस्तों तो ध्यान रखना 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राकृतिक उपग्रह और एक मानव निर्मित उपग्रह सैटेलाइट। और जब सैटेलाइट की बात करते हैं तो भारत में पहला जो सैटेलाइट था, भारत में पहला उपग्रह पूछा जाएगा, पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था, तो ध्यान रखना ये इसरो के द्वारा, ये आपके 15 अगस्त 1969 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसने पहला 1975 में इसने क्या किया था, पहला उपग्रह जिसका नाम क्या था, आर्यभट्ट इसका क्या था नाम था। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बता रहा हूं आप लोगों को, पूछ लेना, ध्यान रखना। ये आप अगर देखोगे किसी तो आपको लगेगा कि पेपर के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके
यूं के यूं डिटो उठ सकते हैं। खगोल विज्ञान की बात करें तो सीधी सी बात है, जो ब्रह्मांड से संबंधित जो विज्ञान आपका वो खगोल विज्ञान है। खगोल विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एक आपका जयपुर के अंदर, जयपुर में एक खगोलशाला खगोलशाला खोली हुई है, जिसके अंदर पत्थर की सबसे बड़ी घड़ी आपकी किसकी, पत्थर की लगी है। इस खगोलशाला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, किसके द्वारा, यानी कि जयपुर पिंक सिटी राजस्थान की राजधानी के अंदर जो खगोलशाला है, प्राचीन काल की जो कह सकते हैं खगोलशाला, उस खगोलशाला में यानी कि ऐतिहासिक काल की खगोलशाला, ऐतिहासिक काल की जो खगोलशाला है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसका निर्माण किसने कराया था, जहां पर आपकी पत्थर की सबसे बड़ी घड़ी वहां पर लगी हुई है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन उपग्रह मैंने आपको बता दिया, इसरो के बारे में थोड़ी सी बात बताई दी है। और अभी हाल ही में सिंगापुर के हमने क्या किया, चंद्रयान 3 भेजा है, जिसने आज बहुत बोले तो 7 अगस्त 2023 को कुछ पिक आई है जो ब्लू कलर में, यानी कि हमारा चंद्रयान उसके नजदीक पहुंच चुका है। 23 तारीख को वो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। मे भी हम दुआ करें, और हमारे जो वैज्ञानिक उन्होंने काफी मेहनत करी और वो उस पर नजर रखे हुए हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो चंद्रयान 3 ने पिक भेजी है, ये हमने छोड़ा है। साथ ही ये 14 जुलाई को, कब छोड़ा था आपका, 14 जुलाई याद रखना, चंद्रयान 3। 4 जुलाई याद रखोगे तो दोस्तों ध्यान रखना, ये 4 जुलाई की अगर बात करोगे तो विश्व का सबसे गर्म दिन, विश्व का सबसे गर्म दिन अगर पूछोगे तो 4 जुलाई है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 23 अगस्त को, मे भी 23 या 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हम चंद्रयान 3 की वहां पे करा देंगे, और इसका जो उद्देश्य रहेगा वो केवल एक ही है, वो क्या कि ज्यादा से ज्यादा चंद्रमा के बारे में जानकारी हासिल करना। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों, खगोल से इसका संबंध रहा। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि हथकरघा इस दिन आपके एक आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, उस आंदोलन की याद में एक आपका दिवस मनाया जाता है, जिसे हथकरघा दिवस की अगर हम बात करें तो 7 अगस्त, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, नहीं ये 7 अगस्त को, यहाँ पे इसमें है ही नहीं भैया आपका, है ना। बहुत कमाल का बंदा हमारा पाया गया है, बहुत कमाल का बंदा है, ठीक है, कमाल का बंदा, यानी कि कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को आपका हथकरघा दिवस है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है आपका, 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपने इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। शायद गलत तो नहीं बता रहा, मैं एक बार चेक करता हूँ इसका ना, एक बार चेक करता हूँ फिर बताता हूँ आपको क्या है क्या, ठीक है, ओके। 1950 7 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कभी कभी ना डाउट हो जाता है भाई, तो आपका हथकरघा दिवस की अगर हम बात करें, किसकी भाई, हथकरघा दिवस की अगर बात करते हैं, ये कब मनाया गया आपका, 7 तारीख को। इस दिन आपका क्या है कि शामिल हुआ था, क्या था आपका भाई, इस दिन एक आपका आंदोलन यहाँ पर क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक बार हथकरघा दिवस के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम अगले क्वेश्चन लेंगे क्योंकि आपके बीच में। अब ये देखो 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, इसके हम यहाँ पर बात करेंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हुआ क्या था, यही मैं आपको बताने के चक्कर में था, कभी कभी ना दिमाग भाई घूम जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 1905 में देसी आंदोलन शुरू हुआ था, आपका स्वदेशी आंदोलन। इस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में एक महाजन सभा में, यानी कि आपसे पूछे कि कहां से, कोलकाता की स्थापना जोब चारनाक के द्वारा, किसके द्वारा, आपकी जोब चारनाक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, एक आपका तो यहाँ पे क्या किया गया था, औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी 7 अगस्त को यहाँ पर हथकरघा, यानी कि अब हम जो भारत के अंदर ही जो बनेगा उसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे, हम विदेशी चीजें यूज नहीं करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय नेशनल जो हैंडलूम डे की बात करें, इस दिवस उद्देश्य देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करना, यानी कि जो लोग हाथ से जो कपड़े बुनते हैं उनको क्या करना, उनका सम्मानित करना। शुरुआत साल कब 2015 में इसको क्या हुई थी, इसका प्रारंभ हुआ था, और ये मध्यम वर्ग से इसका संबंध है। हथकरघा क्षेत्र समय के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग, यानी कि आपका कुटीर उद्योग भी है, ये सारा का सारा आपके बीच में, यानी कि मोदी साहब आते ही इन्होंने हथकरघा जो लोग थे, यानी कि जो हाथ से आपका हैंडलूम का काम करते हैं, उनके सम्मान के लिए यहाँ पर ये किया गया, आपका दिवस मनाया गया। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके बीच में है, हाल ही में उनेसा और उत्कर्ष, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज तक मैंने किसी पर सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये दावेदारी करके जाएगा। आपको पता है एसएससी हमेशा
एसएससी हमेशा नृत्य पक्का पूछती है, एक नृत्य पक्का पूछती है, चाहे आप डीपी की बात कर लो, चाहे आप एमटीएस की बात कर लो, चाहे सीपीयू की बात कर लो, चाहे सीजीएल की बात कर लो, जहां पर भी आपको एसएससी शब्द आ गया वो एक नृत्य पक्का कंफर्म है कि किसी न किसी शिफ्ट में एक नृत्य का क्वेश्चन आपका फंस जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये सुपर आपका मोस्ट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसको लेकर के बात करते हैं। हाल ही में 19 और उत्कर्ष दिवस आपके कहां पर मनाए गए हैं? तो ये आपका आंसर रहने वाला एमपी के अंदर। कहां पर? आपका मध्य प्रदेश के अंदर आपके ये दिवस मनाए गए, ध्यान रखना, ठीक है। और इनका हाल ही में उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी, जो आपकी द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने इसका क्या किया? मुर्मू ने उद्घाटन किया है। अगला भाई ये कब तक चलेगा? आपका 3, 4, 5 अगस्त तक ये चलने वाला है। ये जो आपके दोनों के दोनों आपके, तो ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन यहाँ पे शानदार बन जाएगा। एक के अंदर नृत्य है, एक के अंदर कुछ कलाकार, इसका कलाकारों से इसका संबंध है। इसके अंदर 36 राज्य यूटी दोनों मिलाकर के लगभग आपके 700-800 कलाकार इसके अंदर क्या ले रहे हैं? आपका हिस्सा ले रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करेंगे। मैं फिर 3 बार बोल चुका हूं, ध्यान रखेंगे। देखिए, ये द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन कर रहे हैं आपका, ये द्रौपदी मुर्मू जी क्या कर रहे हैं? आपका उद्घाटन कर रहे हैं। किसका? मेरा नहीं, मतलब वीकेंड से हम कह सकते हैं किसका उद्घाटन हो रहा है यहाँ पर? ये जो आपके उत्सव है एमपी के अंदर, इनका उद्घाटन किया जा रहा है। आप देखेंगे, देखिए मध्य प्रदेश भोपाल में, एमपी में भी कहां पर हो रहा है इनका उद्घाटन? तो भोपाल के अंदर ये उद्घाटन, इन उत्सवों का, उत्सव जो है आपके उत्सवों का उद्घाटन कहां पर हो रहा है? आपका भोपाल के अंदर। मध्य प्रदेश के भोपाल में एशिया के सबसे बड़े उत्सव उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव, यानी कि ये उत्सव एशिया के सबसे बड़े, एशिया के सबसे बड़े उत्सव हैं। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता, शुभारंभ 3 अगस्त को यहां पर हुआ भोपाल के रविंद्र भवन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर? आपका रविंद्र भवन में। और राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने सुबह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 11:30 आपका उत्कर्ष और उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ किया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, फिर लिख रहा हूं, मोस्ट सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। इसके साथ आपके कम से कम आपके 50 क्वेश्चन करा के जाने वाला हूं, 50 से 60 हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो यहां यहीं पर है क्वेश्चन आपका, कहां पर? मध्य प्रदेश भोपाल। दूसरा क्वेश्चन एशिया का सबसे बड़ा। 3 क्वेश्चन होंगे, उत्कर्ष और उन्मेष। 4-5 क्वेश्चन, छठा द्रौपदी मुर्मू जो महामहिम हमारी, इन्होंने, और कहां पर? रविंद्र भवन के अंदर। 8 क्वेश्चन तो आपके इसी लाइन के अंदर हो गए हैं। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई, पूछा जाता कि एमपी के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई पटेल है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मामा की नगरी, यानी कि 10-11 क्वेश्चन तो आपके इसी। और 36 राज्य पूछे तो 36 और 800 कलाकार हिस्सा लेंगे। किससे संबंधित है ये आपका? तो ये आपके कलाकारों से संबंधित है, कलाकारों से संबंधित है। तो 15 क्वेश्चन तो आपके इसी स्लाइड के अंदर हो गए हैं। अभी तो दिल्ली बाकी है, अभी तो दुनिया बाकी है दोस्तों। तो फिर एक बार देखेंगे, मध्य प्रदेश भोपाल रविंद्र आपका भवन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11:30 बजे, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त है। कलाकारों से संबंधित है 36 जो राज्यों के 800 से ज्यादा कलाकार इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। आपने इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड में देखते करते हैं कुछ नया। उत्सव के पहले 3 दिन गुरुवार और अगस्त, उत्सव के पहले 3 दिन गुरुवार और अगस्त को, है ना, लोक नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी, यानी कि 5 बजे। आपका होता कब है उत्सव की? अगर हम बात करें तो ये उत्सव जो है आपके कब? 5 बजे प्रारंभ होते हैं, शाम के टाइम 5 बजे प्रारंभ हुआ। तो लद्दाख के जबरू नृत्य, क्वेश्चन नंबर 1, एक लिखूंगा। नागालैंड के आपके सुमीवार नृत्य, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। गोवा का कौन सा? गोवा का राई नृत्य, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस में पक्का पूछेगा यहां से। ये नृत्य आपके जब राष्ट्रपति महोदय के सामने हो रहे हैं, फंक्शन के अंदर हो रहे हैं, पूछेगा। सिक्किम के सिंधी छम, क्वेश्चन नंबर आपका 4। मध्य प्रदेश के यूं छाप लेना भाई, मध्य प्रदेश के आपके मध्य प्रदेश का राई है ना, मध्य प्रदेश का राई नृत्य है। गोवा का समय नृत्य है, गोवा का समय नृत्य। एक बार फिर दोबारा से सुनेंगे एक बार, है ना, मजा नहीं आया। फिर देखो, लद्दाख का जबरो नृत्य, क्वेश्चन नंबर 1, कहां का? आपका लद्दाख का, ठीक है। नागालैंड का सुमीवार नृत्य 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये कहां का? आपका नागालैंड का। गोवा के समय नृत्य, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर आपका ये रहने वाला है, गोवा का, ठीक है। सिक्किम का सिंधी छम 4 आपका। मध्य प्रदेश के आपके राई 5वां भैया आपका। मेघालय के वांगला नृत्य, मेघालय का क्या? आपका वांगला 6, ठीक है। मध्य प्रदेश के बरेदी 7 भैया आपका, ठीक है। और महाराष्ट्र के लावणी
लावनी, ये तो बहुत बार पिछली बार डिलिब्रेशन पूछा गया था, ये आपका 8वां है, ठीक है। असम का बिहू नृत्य है, ये तो पता नहीं 1000 बार आ लिया होगा आपका आपके पेपर में, ठीक है। जब इस बार 1000 बार आ लिया तो ये फिर सोचना इस बार फिर आएगा 101% यहां से क्वेश्चन है भाई, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं आपको, तो ध्यान रखना, पूछेगा। उड़ीसा का सिंगारी नृत्य है, उड़ीसा का, कहां का, उड़ीसा का 9, झारखंड का पाइका, झारखंड का क्या है पाइका 10, आपने स्टेट का नाम याद रखना, नृत्य का है। और आंध्र प्रदेश का टंपा गुल्लू नृत्य है, कौन सा टंपा गुल्लू, ये आपका 11। अब 11 क्वेश्चन आपके इस स्लाइड में, 11 क्वेश्चन आपके 13 क्वेश्चन उस स्लाइड में, 11 23 आपके 24 क्वेश्चन तो 2 स्लाइडों के बीच में मैंने आपको दे दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेहतरीन, या आप इसको नोट करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास को रोक सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से नोट करेंगे तभी जाकर के आपकी बात बनेगी। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन क्लास अगर आपको लग रही है, तो मैं रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस क्लास का टारगेट 1K मेरी बड़ी इच्छा है ना, मेरी बहुत इच्छा है कि कोई मेरी क्लास 1K तक जाए। ज्यादा बड़ी इच्छा नहीं है, केवल 1K चाहता हूं इस क्लास के लिए। रिकॉर्डेड क्लास है, और आप एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर इन उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार के हिस्से हैं, और वो स्टूडेंट जो उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार से हैं वो पक्का कर सकते हैं। अगर आप अपने मित्रों का, भाइयों का, बहनों का भला चाहते हो तो इस क्वेश्चन को एक बार जरूर शेयर करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके बीच में, और नए लोगों को बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों को पता है, नए लोगों को यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये जो उज्जवल कोचिंग कैंपस हर दिन आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के हाजिर रहता है। दोस्तों आज हमारी आपके बीच में 513वीं क्लास है। 513वीं क्लास की अगर मैं बात करूँ तो 513 दिन मुझे आप लोगों के बीच में हो चुके हैं, और ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास है आपकी। अदरवाइज 8:30 बजे शाम के टाइम इवनिंग में आपको लोगों को ये आपकी लाइव क्लास मिलती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि आपके बीच में उत्सव के दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को 4 अगस्त को अगर हम बात करते हैं तो क्या अरुणाचल प्रदेश का है ना आरजी लागू 24वां क्वेश्चन भैया आपका 24वां। हिमाचल प्रदेश का सिरमौरी नाट्य आपका 25वां, सिरमौरी नाट्य 25वां। छत्तीसगढ़ के पंथी नृत्य आपका ये रहेगा 26वां भाई, 26वां, ठीक है। राजस्थान के कालबेलिया नृत्य आपका 27वां। असम का आपका केतिवा, असम का तीवा नृत्य ये आपका 28वां। हरियाणा का फाग, हरियाणा का क्या फाग आपका ये रहेगा आपका 29वां। यूपी का म्यूर रास, यूपी का क्या म्यूर रास ये आपका 30वां, ठीक है। ओके, झारखंड का नागपुरी झूमर, नागपुरी झूमर आपका 31, ठीक है। मणिपुर का ढाल चोलम आपका 32, और थांगटा 33 भैया आपका 33 नृत्य। तमिलनाडु के करक्टम आपका ये 34 है, और वेस्ट बंगाल का आपका नटुआ ये आपका 35 है, ठीक है। ओके, कर्नाटक का पूजा कुनिथा, पूजा कुनिता ये आपका 36 है, और गुजरात का मणियारो ये आपका क्या है, गुजरात का मणियारो रास आपका 37 है। यानी कि तीसरी स्लाइड तक आते आते हमने तकरीबन 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कर लिए हैं, जो कि नृत्य से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसका विशेष तौर पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। आइए भाई तीसरे दिन कौन कौन से नृत्य हो रहे हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो उत्कर्ष उत्सव के अंतिम 5वें दिन अगस्त कश्मीर के रोफ नृत्य आपका ये 41वां कह सकते हो आप, 37 हो गया, 38 मान लो आप, 38 आपका। उसके बाद सिक्किम का सोराठी नृत्य ये आपका 39। बिहार का झिझिया 39 होगा आपका, 40 हो गया भाई आपका। और त्रिपुरा के आपके होजागिरी नृत्य, त्रिपुरा का होजागिरी नृत्य 40 हो गया आपका। छत्तीसगढ़ का गोड़ामारिया, छत्तीसगढ़ का गोड़ामारिया ये आपका 41 है। और केरल के आपके पुलकली नृत्य 41 42 हो गया आपका। उत्तराखंड का छपेली नृत्य ये भाई आपका 42 के बाद 43 हो गया। उड़ीसा के आपका गोटीपुआ नृत्य तो ये आपका 44 हो गया। पंजाब का भंगड़ा 45 है आपका। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया ये आपका 46 भाई, ठीक है। छऊ पुरुलिया 6 हो गया। तेलंगाना का ओगुडुलु ये आपका 47 हो गया। और मध्य प्रदेश का गुदुम बाजा 48 हो गया आपका। और नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी, ये बात आपकी यहाँ पर हो गई। साहित्य अकादमी भारत सरकार के सचिव आपके डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने राव ने बताया कि 19 उत्सव एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन साहित्य है। यानी कि सचिव कौन है, डॉक्टर के श्रीनिवास का सचिव से संबंध पूछे तो कौन है आपके बीच में।
दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन था। हमने उत्कर्ष आपका और उत्सव, कौन सा उत्कर्ष से, उत्कर्ष और आपका जो उत्सव है, आपके दोनों उत्सवों की हमने यहाँ पर बात करी और यहाँ पर बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्सव के दूसरा तीसरा उत्सव के पहले दिन गुरुवार को, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था आपके बीच में, बहुत शानदार क्वेश्चन था जिसकी मैंने यहाँ पर बात करी थी आप लोगों के बीच में। क्वेश्चन है आपका, ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्वेश्चन था हाल ही में उत्सव, चर्चा में कौन कौन सा आपका उन्मेषा और उत्कर्ष, उन्मेषा और उत्कर्ष जो उत्सव है ये आपके यहाँ पर चर्चा में रहे हैं, जिनको लेकर के आपने बात करी है अभी, ठीक है, जिनको लेकर के बात करी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके बीच में है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किस कंपनी को, है ना, किस कंपनी को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट में कराऊंगा भाई। हाल ही में किस कंपनी को तो नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। नवरत्न होती है, महारत्न होती है ना, तो दर्जा दिया गया है। तो ऑयल इंडिया बिल्कुल नहीं है ना, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ये इसको क्या नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑयल इंडिया को आपको महारत्न का दर्जा दिया गया है। एक क्वेश्चन है भारत में, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, भारत में कितनी कंपनियां आपकी महारत्न है, यानी कि रत्न महारत्न, ये दो बड़ी फेमस कंपनियां आपके बीच में रहती हैं। तो कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा दे रखा, कौन सा मंत्रालय देता? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय देता है, जरा क्वेश्चन को एक बार बताएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो कि आपके बीच में। हाल ही में किस राज्य ने शुभ यात्रा नामक योजना को प्रारंभ किया है? कौन सी भी आपकी राज्य ने शुभ यात्रा नामक योजना, सीधी सी बात करूं आपका आंसर इसका केरल रहने वाला भाई। केरल ने इस यात्रा को प्रारंभ किया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। किसने किया? आपका केरल ने। ओके, उसके बाद बात करें, आपसे पूछे शुभ यात्रा का संबंध किससे, तो प्रवासी जो लोग हैं जो भारत की यात्रा करेंगे, प्रवासी लोग जो क्या करेंगे, जो भारत की यात्रा करेंगे, उनके लिए क्या होगा आपका सस्ता कर्ज आपका कौन प्रोवाइड कराएगा? केरल सरकार। और बजट में सस्ते कर्ज के लिए 2 करोड़ रुपए की प्रावधान भी कर दिया गया है, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में है। केरल की राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक भूतपूर्व योजना की शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य केरल से पहली बार आने वाले विदेशी प्रवासी, लेकिन जो पहली बार विदेशी प्रवासी आ रहे हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसका क्या उद्देश्य है? जैसे सकारात्मक और उत्पादक प्रवासन परिस्थिति तंत्र की सुविधा को लेकर के 2 लाख तक की वित्तीय सहायता 6 महीने के लिए अवकाश और आकर्षक ब्याज छूट के साथ प्रदान की जाएगी, यानी कि 2 लाख रुपए किसी प्रवासी को दिए जा सकते हैं। योजना का उद्देश्य उम्मीदवार विदेशी रोजगार से जुड़े आकस्मिक खर्चों को कवर करना, इसका क्या है? उद्देश्य है। यानी कि कुल मिलाकर के विदेशी लोग जब भारत आएंगे, जो प्रवासी भारतीय जो पहली बार केरल की यात्रा करेंगे, जो भारत के केरल की यात्रा करेंगे, तो उन्हें 2 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी 6 महीने के लिए। और बजट के अंदर 2 करोड़ रुपए आपके क्या कर दिए, वहां रख दिए, ठीक है। चलिए ये क्या है भाई आपका केरल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। ये है आपका भाई क्या केरल है, एक बार देखेंगे भाई, ये क्या आपका केरल है। केरल की हम यहां पर बात करें, देखिए ये है आपका कर्नाटक, ये क्या होगा? कर्नाटक होगा। यहाँ पर क्या आपका अरब सागर सीमाएं, इधर किसकी लग रही है आपकी? ये वाला जो हिस्सा है किसका? आपका तमिलनाडु, ठीक है। ये आपका केरल है। और ये जो है क्या आपकी राजधानी दिखानी पड़ेगी ना, तिरुवनंतपुरम। ये तिरुवनंतपुरम आपकी क्या है भाई? राजधानी है। ये वाला जो हिस्सा आपका ये राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ओके, आपने देख लिया होगा केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ये वायनाड है, काफी कुछ पुदुचेरी है, इसके बराबर में आपका एक कोषिकोड है, मालमपुर है, पलक्कड़ भी कुछ है, पलक्कड़ झील भी तो होगी ना, एक पलक्कड़ झील है। सारी चीजें आपके बीच में यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके बीच में, ठीक है। चलो, हाल ही में चर्चा में रहा MASI पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? MAIS पोर्टल की बात करें तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपका? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका भाई NCPCR किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपका? NCPCR रक्षा मंत्रालय नहीं भाई, आपका सड़क परिवहन नहीं, रेल मंत्रालय नहीं आपका, NCPCR के द्वारा इसको क्या किया गया है? जारी किया गया है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। और हाल ही में भारत में लगाए गए टैबलेट, लैपटॉप और PC के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था और इसे तुरंत प्रभाव से इसको क्या, यानी कि तुरंत प्रभाव
प्रभाव से इसे क्या कर दिया गया, रोक दिया गया है। कब तक के लिए, तो 1 नवंबर 2023 तक रोक दिया गया है। देखो दोस्तों, ये हुआ क्या था कि चाइना से जो लैपटॉप आ रहे थे, चाइना से जो फोन, जो भी टेक्नोलॉजी का सामान आता था, उस पर क्या लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी। लेकिन अब वो चीजें कमी पड़ रही है, तो बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही थी, इसलिए उन चीजों पर रोक लगा दी अभी उस आदेश पर कि प्रतिबंध पर अभी रोक रहेगी, प्रतिबंध अभी नहीं लगेगा। लेकिन कब तक नहीं लगेगा, तुरंत प्रभाव से टाला गया है, टाल दिया गया है प्रतिबंध आपका। कब तक, 1 नवंबर 2023 तक इसे तुरंत प्रभाव से टाल दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके बीच में रहने वाला, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का और भी सबसे ज्यादा फेमस, आज 7 अगस्त को राज्यसभा में इस बिल को लेकर के बात हो रही है, बहस हो रही है, ओपन बहस हो रही है। सीएम केजरीवाल हाय हाय कर रहा है ना। और ये जो आपका भाई बिल है, इसका जो आंसर है आपका ये है, दिल्ली अध्यादेश विधेयक आपका सोमवार को, कब, सोमवार को यानी कि कल की, अगर सोमवार, आज आपका राज्यसभा में इस पर बहस हो रही है। 7 अगस्त 2023 को इसमें बहस हो चुकी है। जल्दी ये आपका लोकसभा में क्या हो चुका, आपका लोकसभा में पारित हो चुका है। और दोस्तों आज ये आपके राहुल गांधी 137 दिन बाद, 137 दिन बाद आपके कहां पर, आपके तो आपके संसद पहुंचे हैं, संसद आपके पहुंचे हैं। ये आपने ध्यान रखना, क्योंकि उन्हें एक हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था, उनकी जो उनको एक जो कोर्ट था उसे उनको सजा दे दी गई थी, जिसलिए उनकी क्या थी, जो सदस्यता थी वो चली गई थी। लेकिन अब उन्हें बरी कर दिया गया है, सदस्यता उनको मिल गई, माफी मिल गई कोर्ट से। और वो आज 137 दिन बाद आपके हैं और खुली बहस हो रही है संसद के अंदर। इसको लेकर के बात करें, सबसे पहले कि बिल था क्या। जो दिल्ली प्रशासन के अंदर मैं बात करूं, तो जो आपकी जो आईएएस, आईपीएस, आईसी जो आपके अधिकारी हैं, इनकी नियुक्ति को लेकर के बड़ा कुछ सिस्टम में काफी कुछ कहा गया है कि भाई एलजी की चलेगी। फाइनल फैसला एलजी को दे दिया गया ट्रांसफर, और उसको ए ग्रेड की जो नौकरी वाले जो लोग हैं आपके लगभग, यानी कि जो खास तौर पर सचिव वगैरह हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। और जब ये बात केजरीवाल ने उठाई तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये पावर केजरीवाल साहब के पास, सीएम साहब के पास होनी चाहिए। और इस बात को लेकर के एक अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश कब लाया गया, ये बात आपका अध्यादेश 123 एक्ट 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। राष्ट्रपति आपके क्या ला सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति जी लेकर के भी आए। ये कब लाया जाता है, जब संसद की बैठक नहीं हो रही हो, और लगता है उस बैठक नहीं हो रही हो आपका ये, और उस कानून की जरूरत हो। लेकिन ये जो अध्यादेश वाला जो है राष्ट्रपति द्वारा, ये आपका कितने, 6 महीने के लिए ये लागू रहता है। 6 महीने के अंदर अंदर इसे लोकसभा प्लस आपका राज्यसभा में पारित करवाना होता है। ये आपने ध्यान रखना, कहां पर पारित कराना होता है, राज्यसभा और लोकसभा में इसे पारित कराना रहता है। इसलिए ये आपका चर्चा में है। लोकसभा से पारित हो चुका है, राज्यसभा से पारित होते ही आज ये आपका कानून बन सकता है। ठीक है, चलो दिखा देता हूं थोड़ा सा कुछ आपको। ये देखिए दिल्ली में क्या है मामला, है ना। मामला क्या है, मामले की बात करें तो मामला तो बहुत कुछ है ना। क्या है मामला, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में लागू है, जो कि विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने का काम करता है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था, यह भी ध्यान रखना। दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर के कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें राज्य उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त शक्तियां, अधिकार दिए गए थे। यानी कि कब, आपका 2021 में जो संशोधन किया गया था। ठीक है, संशोधन के मुताबिक चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेना अनिवार्य है। ये संशोधन किया था भाई, ये जो है ये अनिवार्य है, ये होना चाहिए। ओके, अब क्या और मामला, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जीएनसीटीडी की बात करते हैं। अधिनियम 1991 में लागू है, जो कि विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने का काम करता है। यानी कि जो आपका दिल्ली सरकार है, जो आपका जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लगने के कारण यहाँ पर ये आपका 91 अधिनियम यहाँ पे लागू है। इसमें संशोधन किया था। संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर के कुछ बदलाव किए गए थे, जिसमें से उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त शक्तियां संशोधन के द्वारा प्रदान की गई थी। ये तो होगी कहानी है। तो अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे कोर्ट में चला गया केस भाई आपका, है ना। सरकार अधिनियम लागू, जो ये बात आपकी हो गई है, उसके बाद ये कोर्ट में गया। आपको दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की जब यहाँ पर बात हो रही है, कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो क्या होता है आपका, कोर्ट में मामला जाने के बाद क्या होता है, कोर्ट इनको फैसला देता कि भाई केजरीवाल के पक्ष में थोड़ा सा फैसला होना चाहिए। अब यहाँ पर एक अध्यादेश ला दिया गया, और अध्यादेश अब क्या कर रहा है, अध्यादेश में फाइनल ये दे दिया गया कि भाई यही जो कुल मिलाकर के इसी का निचोड़ दे दिया कि एलजी की ही पावर दिल्ली के अंदर रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था आपका आज का क्वेश्चन।
आपकी क्लास बहुत बेहतरीन कोशिश एक उज्जवल कोचिंग कैंपस की तरफ से की गई है। दोस्तों अगर आप प्यार दिखाएंगे तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आपके बीच में आने वाली हैं। आप एक बार जोरदार तरीके से अगर आपको लगता है, और ये मेरा फिर वादा है, मैं आपको बता रहा हूं, आज की क्लास आप डेट डाल के नोट करेंगे, आज की क्लास से आपका एक क्वेश्चन निकलेगा। ये हो नहीं सकता कि क्वेश्चन ना निकले, और आप जरूर एक बार इस क्लास को अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे। उज्जवल कोचिंग कैंपस हर दिन आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से सेवा करता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए लोग हैं, और क्लास को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। डू दी बेस्ट।